Hello students, welcome in the Career Defense School classes. So today we are discussing the answer key of the class 9th paper Maths and 2023 सैनिक स्कूल पेपर 2023 क्लास 9 मैथ का सॉल्यूशन करेंगे. So let us discuss the answer key and see what were the correct answers. So the first question is Arun bought binder clips at the rate of 5 for a rupee. He had to sell them at the rate of 6 for a rupee. देखिए अरुण ने क्या किया, कुछ क्लिप्स खरीदे, 5 क्लिप खरीदे 1 रुपए में और 6 जो है वो 1 रुपए में बेच दिए. फाइंड हिज लॉस परसेंट. तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसकी पहले प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन जो है क्वांटिटी इक्वल कर लेंगे. हमारे पास क्या गिवन है, प्राइस 1 रुपीज गिवन है. फर्स्ट टाइम में क्वांटिटी कितनी थी 5, सेकेंड टाइम में क्वांटिटी थी 6. This is the cost price and this is the selling price. So we will multiply it by 6 and multiply it by 5 such that it will become equal. So 6 1 जा 6 and 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30. तो अब देखिए हमारी जो क्वांटिटी है वो सेम हो गई. तो अब हम इजीली पता लगा सकते हैं दिस इज द कॉस्ट प्राइस ₹6 and this is the selling price ₹5. The quantities are same. So if cost price is greater than selling price, the person suffers a loss. इस केस में पर्सन को लॉस होगा. उस लॉस परसेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. तो कितने का लॉस हो रहा है उसको, 1 रुपीज का बाय 6 इंटू 100. तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 की 0, 50 बाय 3%. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x square y square m is equal to 2xy plus 5y square minus 2xy minus 5y whole square. तो देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है a plus b whole square minus a minus b whole square is equal to 4 into a into b. तो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं इस आइडेंटिटी को इसके अंदर. यहाँ पे a की वैल्यू आपकी 2xy है तो 4 इंटू 2xy इंटू b की वैल्यू है 5y. तो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 एक्स वाई स्क्र. तो एक्स वाई स्क्र एम, एक्स वाई स्क्र से एक्स वाई स्क्र कैंसिल हो गए तो एम की वैल्यू कितनी बचती है हमारे पास 40. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लाइक टर्म एज दिस. लाइक मीन्स क्या होता है कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो सेम होनी चाहिए. तो एक्स वाई स्क्र और जेड स्क्र, एक्स की पावर 1, वाई की पावर 2 और जेड की पावर 2 चाहिए हमें. तो देखिए लास्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है एक्स पावर 1 है, जेड 2 टाइम्स है, वाई 2 टाइम्स है. तो दिस विल बिकम 24 एक्स जेड स्क्र वाई स्क्र. इसमें अगर आप देखें तो एक्स की वैल्यू 1 है, वाई 2 चाहिए थे, वाई 1 है. इसमें एक्स 1 चाहिए था, एक्स 2 दे रखे हैं, एक्स 1 चाहिए था, एक्स 2 दे रखे हैं. तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. This is the like term. Again, question number 4. ABC is a right angle triangle which is right angle at B. कह रहा है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल जो राइट एंगल बन रहा है वो किस पे बन रहा है, बी पे बन रहा है. AB की वैल्यू आपको गिवन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. 12 का स्क्वायर होता है 144, 4 का स्क्वायर होता है 16. सो दिस विल बिकम 160. 160 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 10. तो दिस विल बिकम 4 अंडर रूट 10. तो AB साइड को हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 10. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. तो सारी साइड्स आ जाएंगी तभी हम इनको ऐड कर पाएंगे. तो फर्स्ट हम AC का फॉर्मूला लगाएंगे. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC BC स्क्वायर. AB आपका कितना गिवन है 4 अंडर रूट 10 होल स्क्वायर प्लस BC आपको 3 गिवन है तो 3 का स्क्वायर 9. 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 ही आ जाएगा. तो 16 इंटू 10 160 प्लस 9 169. तो AC स्क्वायर अगर 169 है तो AC कितना होगा 30. तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया 13 सेंटीमीटर.
अंडर रूट कर देंगे इसका राइट साइड पे, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 160। तो देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 13 + 3 + 4 अंडर रूट 10। 13 + 3 कितना हो गया 16, तो 16 + 4 अंडर रूट 10। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, 4 अंडर रूट 10 + 16 सेंटीमीटर। So this will become the perimeter. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a bicycle wheel makes 1000 revolution in moving 2 किलोमीटर, find the diameter of the wheel। कह रहा है कि एक साइकिल का जो पहिया है वो 1000 चक्कर पूरे करता है 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। आपको बताना डायामीटर क्या होगा व्हील का। तो डायामीटर निकालने के देखिए इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n × 2 πr। एक सर व्हील जो होता है उसका जो 1 रेवोल्यूशन होता है वो उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है। सरकमफ्रेंस मीन्स 2 πr के। तो कितने रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करेगा, दैट विल बी इक्वल टू कवर टोटल डिस्टेंस कवर। तो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर। तो देखिए यहाँ से आपको 2r की वैल्यू निकालनी है, मीन्स डायमीटर निकालना है। n आपको दे रखे हैं 1000 रेवोल्यूशन इनटू 2r अलग कर देंगे, 22/7 अलग कर लेंगे। 2r आपका डायमीटर हो जाएगा बिकॉज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज कॉल्ड एज डायमीटर। दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस एंड दिस होल इज कॉल्ड एज डायमीटर। डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं 2 किलोमीटर, तो ऑप्शन मीटर में है तो पहले चेंज कर लेंगे इसको, 2000 मीटर आ जाएगा। तो 1000 से इसकी कटिंग करी हमने, कितना आ गया 2 मीटर। तो 2r की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या आ जाएगा 2 × 7/22। तो 2 × 1 = 2, 2 11, तो 7/11 दैट इज इक्वल टू 0.636 मीटर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन ए की वैल्यू आपको गिवन है, बी इज इक्वल टू 1/8। तो देखिए हम इसको रेशनलाइज करके डायरेक्टली हम इसका शॉर्टकट हमने कर रखा है कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता है और इसी सेम वैल्यू को हम अपॉन में ला के इसका रेशनलाइज करते हैं, बिकॉज बी जो था वो 1/8 इक्वल था। तो ये आपका 5 - 2 अंडर रूट 6 के इक्वल आता है। बी इज इक्वल टू, अगेन अगर आपको कभी भी इसका रेसिप्रोकल करना हो तो बस आप साइन चेंज कर सकते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, 5 + 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। अब फिर अगेन वही प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 × 5 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 6 होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 × √6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट का 6 का स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये 6 ही आ जाएगा। तो 4 × 6 24, फिर अगेन 24। 25 + 24 + 24, 24 + 24 कितना होता है 48, और 25 का डबल कर देंगे तो कितना आएगा 50। तो देखिए हम इसको ऐसे करेंगे, 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 × 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर इंटू 6 प्लस 2 × a × b। ये तो इसका उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 × 6। एक एक प्लस का एक माइनस का, 2ab तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 5² + 5² 25 + 25 प्लस 6 × 4 24 प्लस 22, तो 48
25 और 25 50, 50 प्लस 48 आपका कितना हो जाएगा 98। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next question आपका Goransh has 290 cards, Tanya has 150 cards. How many card must Goransh give to Tanya such that Tanya have three times as many cards as Goransh? Goransh के पास 290 कार्ड्स हैं और तान्या के पास 150 कार्ड्स हैं। कह रहे गोरांश कितने कार्ड तान्या को दे कि तान्या के पास थ्री टाइम्स हो जाए किसके गोरांश के। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से इसको चेक कर लेंगे ऑप्शन वाइज। तो अगर इसमें से 180 माइनस होता है, ये 180 कार्ड उसको दे दे तो इसके पास कितने रह जाएंगे 9 माइनस 8 1 2 माइनस 1 1। अगर ये उसको देगी तो उसके पास ऐड हो जाएंगे तो 180 ऐड हो जाएंगे तो 8 प्लस 5 13 कैरी 1 1 2 एंड 3। तो देखिए 110 इंटू 3 क्या होता है 330। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है यहाँ पे कि गोरांश के तान्या के पास कितने हो जाएंगे थ्री टाइम्स ऑफ गोरांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए प्रेजेंट एज इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बी। ए की जो प्रेजेंट एज है वो ट्वाइस है किससे बी से। बी की 5 years अगो एज जो थी वो स्मॉल बी थी, कैपिटल बी है यहाँ पे प्रेजेंट एज, और 5 years अगो की जो एज है वो स्मॉल बी है यहाँ पे। देन व्हाट इज द एज प्रेजेंट एज, ए की प्रेजेंट एज निकालनी है तो पहले यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लें 5 प्लस बी हो जाएगा, और ए की प्रेजेंट एज निकालनी है तो 2 इंटू बी था, बी की वैल्यू पुट कर देंगे। 2 5 जा कितना होता है 10 प्लस 2b, तो 2b प्लस 10 डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है आपके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, मींस डी1 विल बी इक्वल टू डी2। तो एक्स प्लस वाई प्लस 25 किसके इक्वल आना चाहिए यहाँ से वाई माइनस 5 प्लस 18 के। अब देखिए y दोनों साइड है कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस 18, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x प्लस वाई प्लस 25 है, और 18 माइनस 5 भी था। अच्छा ठीक है यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा 13। तो 25 माइनस 13 दैट विल बी इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 12, -12 आ गई है यहाँ से। चलिए अगर x की वैल्यू 12 होती है तो y की वैल्यू कितनी आएगी x प्लस वाई जो था, मतलब हाफ ऑफ द डायगोनल के इक्वल होगा। तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 25 के। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 25 माइनस 12 दैट इज 13। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो पहले y की वैल्यू, y माइनस 5 जो है वो 18 के इक्वल होगा। तो y कितना हो जाएगा आपका 18 माइनस 5 आपका 13 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 13, और दोनों का सम देखिए 25 आ रहा है। यस, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम एंड एवरी रोम्बस इज अ काइट। ये तो आपका करेक्ट है स्टेटमेंट। और कह रहा है एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, क्या हर रेक्टेंगल स्क्वायर बन सकता है नहीं, हर स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकता है बट रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू। तो ए इज ट्रू एंड बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। तो रोम्बस की बेटा सारी साइड्स इसकी इक्वल होती है 13 13 13 इक्वल है। ये डायगोनल आपको 24 दे रखा है, अगर ये डायगोनल 24 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से आपको एक ट्रायंगल मिल रही है, पाइथागोरस ट्रिपलेट की हेल्प से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस विल बिकम 5 5 12 और 13 का हमारा ट्रिपलेट होता है। अब 5 यहाँ पे है तो 5 यहाँ पे, यानी पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा 10। तो एक डायगोनल की वैल्यू आ गई आपकी 10, दूसरा डायगोनल आपको कितना दे रखा था 24। आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 इंटू D1 आपका 10 है, D2 आपका 24, तो 2 इंटू 12, 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा 120। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक रेक्टेंगल है एबीसीडी, इट इज इंस्क्राइब्ड अ सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर रखा गया। साइड्स कितनी दे रखी हैं रेक्टेंगल की, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। और ये आपको लाइन क्या शो करती है, दिस इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो देखिए आपकी 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है, 6, 8 और 10। तो मीन्स ये जो डायमीटर है आपका कितना आ जाएगा, 10। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते तो ऐसे भी कर सकते हो, √36, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो √100, 100 की वैल्यू आ जाएगी आपकी √10। तो यहाँ से आपकी बीडी यानी डायमीटर आ गया कितना, 10। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये वाला शेडेड रीजन है आपका आउटर का। तो शेडेड रीजन क्या होगा, अगर हम टोटल सर्कल में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दे तो शेडेड आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² माइनस रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब अगर 10 आपका डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5। तो 22/7 इंटू 5 माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ 8 इंटू 7, 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 48। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 25, 25 को 22 से करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 78.57। उसमें से आपको 48 को माइनस कर देना है, तो दिस विल बिकम 30.57। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, जो 30.5 तक दे रखा है आपको। आप 1 पॉइंट तक भी पिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू आपको निकालनी है, सो दैट गिवन इक्वेशन इज। तो यहाँ पे -5 इंटू एम प्लस 1 इंटू एम माइनस 1 है, तो आपका क्या रूल है, ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एन किसके इक्वल होता है, ए रेस टू द पावर एम प्लस एम। तो एम प्लस 1 प्लस एम माइनस 1 बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी। इधर है -5 का क्यूब, तो 3 वैल्यू आ जाएगी। वन, एक प्लस का एक माइनस का कैंसल, एम प्लस एम 2m इज इक्वल टू 3। एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिरेटर बाय 2। देखिए हम एक रेशनल नंबर मान लेते हैं x/y, ये उसका न्यूमिरेटर है, ये उसका डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिरेटर से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो y इज इक्वल टू x+2। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आपकी। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5, डिनोमिनेटर को 5 से इंक्रीज कर दिया, न्यूमिरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, तो डिक्रीज कर दिया इसको 2 से, तो रेशनल नंबर बन जाता है आपका 1/10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, 10x माइनस 20 विल बी इक्वल टू y+5। तो 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 20+5, 25। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इनसे। यहाँ से बन जाएगी आपकी इक्वेशन, x माइनस वाई विल बी इक्वल टू -2। एक प्लस एक माइनस कैंसल, दिस विल बिकम नेगेटिव, दिस विल बिकम पॉजिटिव। तो 10 माइनस 1x, 9x इज इक्वल टू 27, x हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ से x अगर 3 हो गया तो 3+2 y कितना हो जाएगा, 5। तो रेशनल नंबर क्या था, x/y, दैट इज 3/5। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट इन विच वन साइड डिफर्स फ्रॉम हाइपोटेन्यूज बाय 2 साइड्स। तो देखिए हमने ट्रिपलेट का फॉर्मूला पढ़ रखा है, जो फॉर्मूला होता है ट्रिपलेट का वो होता है 2n। एक ट्रिपलेट होता है, एक होता है n² - 1, एक होता है n² + 1। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू व्हील्स। 2πr फॉर्मूला होता है, तो 2πr1, दूसरे सर्कल का हम मान लेंगे 2πr2। दोनों का रेशियो आपको कितना गिवन है, 5:3। उनके रेशियो निकालने किसके, रेडियस के, रेडियाई रेशियो। तो 2π से 2π कैंसल, रेडियाई का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:3। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव असेसमेंट इन 8 सब्जेक्ट्स, फाइंड आउट द मीडियन। मीडियन के लिए आपको क्या करना पड़ता है,
फर्स्टली या तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो 0, 3, 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। 8 आ रहा है 2 टाइम्स, फिर आ रहा है आपका 9 और फिर आ रहा है आपका 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखिए 8 हो गई हमारी, 8 ऑब्जर्वेशन। मीडियन निकालने के लिए देखिए लेफ्ट से 3 कट किया, राइट से 3 कट किया, बीच की सेंटर वाली क्या आ गई अब 2। अब 2 में से हम मीडियन किसको लें, तो 7 + 8/2। तो 7 + 8 इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। 15/2 आपका क्या हो जाएगा, 7.5। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है आपको और करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए 4a² को हम क्या लिख सकते हैं, 2a² -3b² -2a - 3b। हमने एक फॉर्मूला रीड कर रखा है, x² - y² = x + y × x - y होता है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2a + 3b × 2a - 3b। इसमें से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 2a + 3b। अब देखिए पूरी ब्रैकेट में 2a + 3b दोनों में कॉमन है। तो 2a + 3b कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 2a - 3b - 1, क्योंकि यहाँ से ये वाला पोर्शन तो बाहर आ गया। तो आंसर आएगा आपका 2a + 3b × 2a - 3b - 1। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 18 का आपका आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए पावर्स की पावर्स क्या होती है आपस में, मल्टीप्लाई। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। तो √12 लिख सकते हैं इसको, √2 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, ये √12 का मीनिंग क्या है आपका, 1/12। और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2। तो 2 की पावर 2 रेस्ट टू दी पावर 1/12 लिख सकते हैं इसको। अब पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो 2 × 1/12, तो 2 रेस्ट टू दी पावर 1/6। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, 2 रेस्ट टू दी पावर 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, देर आर 200 एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस, फूड प्रोविजन फॉर देम इज 20 days। 200 लो आदमियों का 20 दिन का खाना है हमारे पास। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट, ये खाना कितने दिन चलेगा अगर 90 ऑफ देम लीव द ग्रुप, 90 लोग उसमें से छोड़कर चले जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला रन कर रखा है, M1D1 = M2D2। फर्स्ट टाइम में 200 एम्प्लॉयज थे, खाना कितने दिन का था, 20 दिन का। अब 200 में से 90 लोग छोड़कर चले गए तो बचे कितने, 110 लोग। यानी 110 आदमियों को वो खाना कितने दिन चलेगा। तो देखिए जीरो से आपकी जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 200 × 2 कितना हो जाएगा, 400। 11 × D2। अब डेज की वैल्यू निकालनी है, तो 400 ÷ 11। तो 400/11 डेज वो खाना चलेगा आपका। ऑप्शंस गलत है इस क्वेश्चन के आपके, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, इसके आपके मार्क्स या तो एडजस्ट होंगे या सबका ही गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 5 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 36 minutes। 5 पाइप जो हैं एक टैंक को 1 घंटा 36 मिनट में भर सकते हैं। तो सारा ऑप्शन मिनट में है, तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 hour जो होता है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है, तो 60 + 36 96 मिनट्स हो गए। अब क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक ऑफ द 2 पाइप स्टॉप्स वर्किंग। अगर 2 पाइप ने काम करना बंद कर दिया तो बताए कितनी देर में टैंक भरेगा। अगर 2 पाइप ने काम करना बंद कर दिया तो पाइप कौन भरेंगे, 3 पाइप भरेंगे, यानी 3 पाइप्स के लिए निकालना है। तो पहले 1 पाइप कितने में भरेगा, 96 × 5। बेटा इसको डिवाइड ना कर देना, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, देखिए एक पाइप को ज्यादा टाइम लगेगा भरने के लिए। और 3 पाइप्स का निकालना है, तो 96 × 5/3। 3 3 × 9, 3 2 × 6, 32 × 5। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, 5 2 × 10, 5 3 × 15 +1 16। तो 160 मिनट्स आ जाएंगे। 160 मिनट्स को क्या लिख सकते हैं, 120 + 40। 120 मिनट्स कितने हो जाते हैं, 2 घंटे। तो 2 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अगेन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। The curved surface area of a cylindrical pipe is this meter and its radius is this. What will be the height of the pipe? तो देखिए जो हमारा सिलेंड्रिकल पाइप होता है उसकी हाइट आपको निकालनी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के? 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना गिवन है? x+12। हाइट आपको निकालनी है, उसको एच ही लेट कर लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है 2 पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। तो देखिए 2 पाई से इसका 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स बना लेंगे यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 132 हमें कैसे मिल सकता है? 12 - 11, और 12 इंटू 11 कितना होता है? 132। तो दिस कैन बी रिटन एज 12x माइनस 11x माइनस 132 इज इक्वल टू x+12 इंटू एच। अब इसके एक फैक्टर बन जाएगा x+12 -11 कॉमन x+12। तो फैक्टर क्या बनेंगे? x+12 इंटू x माइनस 11। अब देखिए x+12 से x+12 कैंसल, आंसर क्या आएगा? हाइट की वैल्यू आएगी x-11 मीटर। ये स्क्वायर मीटर में हमेशा बेटा एरिया निकलता है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। अगेन आपको मैच करना है लिस्ट को। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और माइनस का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको मैच कर सकते हैं। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप डी से भी मैच कर सकते हो। 49 a स्क्वायर, अच्छा ये 3b है अलग से। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 7 इंटू 7 49 a स्क्वायर माइनस 36 b स्क्वायर। तो ए वाला मैच हो जाएगा किसके साथ? थर्ड के साथ। बाकी तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए को उसने थर्ड के साथ मार्क किया है। बाकी आप फॉर्मूले की हेल्प से मार्क करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन आपको मैच करना है 3m इंटू 2m। 3 2 जा 6, m कहाँ पे मैच होगा? ये 2 के साथ। 9 3 जा 27, माइनस माइनस प्लस, तो 27 m n। बी वाला मैच हो जाएगा आपका थर्ड के साथ। 4 इंटू 4 16 a4। 16 a4 आपका मैच हो जाएगा 4 के साथ। 2 इंटू 8 16 a स्क्वायर। तो डी मैच हो जाएगा फर्स्ट वाले के साथ। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डी फर्स्ट के साथ मैच किया है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। If a four-digit number 2x, y, 8 is exactly divisible by 3, what of the following is the least value of x plus y? तो देखिए जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। जो डिजिट्स का सम है वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड हो जाता है? 3 से। तो 8 + 2 आपका कितना हो गया? 10। तो 10 प्लस एक्स प्लस वाई। इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये 3 से डिवाइड हो जाए? लीस्ट वैल्यू। तो देखिए 3 4 जो आपका 12 होता, यानी यहाँ पे 10 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो ये 12 बन जाएगा और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई की कम से कम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? 2। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द डिजिट्स ए एंड बी इफ ba into a4 इज इक्वल टू 13a0। कह रहा है ए को 4 से मल्टीप्लाई करने पे वापस यहाँ पे क्या मिल सकता है? तो देखिए 0 कब मिल सकता है? जब ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 5। तो 5 इंटू 4 कितना होगा? 20। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 5 इंटू 4 कितना होता है? 20। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका। और फिर अगर यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू भी सेम चाहिए थी, तो हम बी की वैल्यू क्या पुट करें? कि ए की वैल्यू तो हम पता चल गया कि 5 है, लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू क्या पुट करें वो चेक करना पड़ेगा। तो देखिए बी को अगर हम 4 ले लें, बी को अगर हम 4 ले लें और ए को हम 5 ले लें, फिर ए को हम 5 ले लें और दिस इज 4, तो इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 4 जा 16 प्लस 2 18,
5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, तो 8 प्लस 5 13 कैरी 1 1 2 3 4 2 5 4 3 0। लेकिन ए की वैल्यू हमने क्या लेट की थी यहाँ पे 5, तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए था आपका 5 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ए दे रखा है क्वेश्चन में और यहाँ पे 1 3 आना चाहिए, तो इट मीन्स ये गलत हो गया आपका। अब सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। बी की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 5 यहाँ पे आ जाएगी इंटू 4, 5 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 2 प्लस 1 3, तो देखिए 1350 आ रहा है ना, यहाँ पे 13 चाहिए था और ए की वैल्यू भी कितनी आ रही है 5, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिए, वन ऑफ द फैक्टर्स आपको बताने हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बना लेंगे। 6x² प्लस 5x माइनस 6, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे। 6 6 जा कितना होता है 36, तो 36 कैसे आ सकता है 9x माइनस 4x, तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, इसमें से 3x कॉमन आ जाएगा तो इतना आएगा 2x प्लस 3, इसमें से -2 कॉमन आ जाएगा तो -2x प्लस 3, तो एक फैक्टर बन जाएगा आपका 3x माइनस 2, एक बन जाएगा 2x प्लस 3। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्री ब्रोक एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर from the ground and its top touch the ground at the distance of 8 मीटर from the foot of the tree। कह रहा है जो पेड़ था वो ऊपर से टूट गया था और आपको हाइट निकालनी पूरे ट्री की। ट्री ब्रोक एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से उसकी पोजीशन 6 मीटर थी। ये आपके डिस्टेंस देखिए किस पे ये कट हुआ, इसको अगर हम एच मान लें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा एच प्लस 6, विथ टॉप टच द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। तो फुट ऑफ द ट्री से उसका डिस्टेंस कितना है 8 मीटर, यानी ये डिस्टेंस आपका 8 मीटर है यहाँ से। देखिए आपको अगर याद हो तो हमारा जो ट्रिपलेट होता है वो 6 8 और 10 का होता है। दिस इज 6, दिस इज 8 एंड दिस विल बिकम ट्रायंगल, और यहाँ से वो जो टूटा है उसको हमने डॉटेड लाइन में शो कर दिया और पूरे की होगी आपकी h प्लस 6। तो देखिए ये ट्रायंगल बन रही है a प्लस ए बी सी, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 10 मीटर, बिकॉज आपका 6 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट बहुत जरूरी है बेटा इसके लिए। अब देखिए अगर ये 10 हो गया तो यही टूट के नीचे गिरा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो टोटल हाइट कितनी थी h प्लस 6, तो 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16 मीटर। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। If 15 boys can earn rupees 900 in 5 days, how much will 20 boys earn in 7 days? तो अर्निंग बेटा इसमें नीचे आएगी, तो 15 बॉयज 5 डेज में कितना अर्न करते हैं 900, और 20 बॉयज 7 डेज में कितना अर्न करेंगे, लेट कर लिया एक्स। तो 15 1 जा 15, 15 6 जा 0, 5 1 जा 5, 5 12 जा 16, एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 7 इंटू 12, तो 12 2 जा कितना होता है 240, 240 इंटू 7 आपको कितना हो जाएगा 1680। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इफ ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है और ई एफ लाइन पैरेलल है किसके जी एच के, तो बेटा जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं ये होते हैं आपके ट्रांसवर्सल्स। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल आल्सो इक्वल बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री का। और जब ये दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उसके बीच में ट्रांसवर्सल होता है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्या कह सकते हैं हम इसको, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। एक ही साइड पे दोनों एंगल अंदर की तरफ बन रहे हैं
अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1,60,000 अमाउंट टू रुपीज 1,76,400 एट 5% कंपाउंडेड एनुअली। तो बताइए टाइम कितना होगा। तो हमने एक फॉर्मूला इसमें रीड कर सकते हैं कि अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 + R/100 रेज टू द पावर टी। टी यानी टाइम। तो रेट अगर 5% है तो हम यहाँ पे 5 पुट कर सकते हैं। तो 5 × 5, 5 × 2 = 10। तो 1 + 1/20 ये कितना बन गया 21/20 रेज टू द पावर टी। और अमाउंट कितना गिवन है 176,400। प्रिंसिपल कितने गिवन है 1,230। तो 20 से 20 कैंसल, 4 से कटिंग कर देंगे, 4 × 4 = 16, 00। अगेन 4 से कटिंग करेंगे, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4। तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, 20 का स्क्वायर 400। तो 21/20 का स्क्वायर बन रहा है लेफ्ट साइड पे। बेस सेम है, पावर क्या होगी इक्वल, यानी टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 2 इयर्स। तो 3 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अनीता ने बोरो करे 1,000 रुपीज 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 3 इयर्स के लिए। वो लैंड कर देती है वापस इसको एकदम से कंपाउंड इंटरेस्ट पे सेम रेट के लिए सेम टाइम पे। बताना है व्हाट इज हर गेन एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। 3 साल के बाद क्या उसको फायदा होगा। तो जो उसका डिफरेंस होगा वही उसको बेनिफिट होगा। तो 1,000 रुपीज देखिए 10 10 10 3 साल के लिए देने हैं 10% पे 10% पे और 10% पे। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा 100 रुपीज, सेकेंड में 100, थर्ड में भी 100। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पे देती तो कितना मिलता उसको 300। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में फिर इसी में 100 का 10% कितना हो जाएगा 10। अब थर्ड ईयर में आते हैं तो इस 100 पे लगेगा 10, इस 100 पे लगेगा 10, और 10% पे कितना लगेगा 1। 10 का 10% 1। तो यानी ये उसका डिफरेंस है जो उसको एक्स्ट्रा मिला है। तो 10 + 10 + 10 30, 30 + 1 31। अगर पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट उसको मिल रहा है 331 रुपए। तो डिफरेंस कितने का आ गया, कितने पैसे उसको ज्यादा मिले 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days अलोन। मोहन किसी काम को अकेले 25 दिन में कर सकता है, रोहन उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 100, 25 4 जा 100, 20 × 5। ये उनकी एफिशिएंसी आ गई मोहन और रोहन की। अगर दोनों ने इकट्ठे 5 दिन तक काम किया तो एक दिन में वो दोनों कितना काम कर सकते हैं 9, तो 5 दिन तक कितना करेंगे 45 वर्क कंप्लीट कर लेंगे। अब टोटल वर्क कितना था 100, 100 में से 45 तो वो दोनों कर चुके हैं मिलके। बचा कितना 55। तो 55 वर्क को कौन करेगा रोहन। तो रोहन एक दिन में कितना कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी 5 की है। तो 5 × 5 5 11 है। तो 11 days विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच मंथ इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज आवर्स ऑफ सनशाइन ऑफ टू सिटीज लीस्ट। बताना है कि डिफरेंस जो है वो सबसे कम किसमें है। तो ये देखिए यहाँ पे तो मैक्सिमम डिफरेंस हमें नजर आ रहा है, सबसे कम डिफरेंस हमें कहाँ पे नजर आ रहा है यहाँ पे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका जनवरी। ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। सबसे कम डिफरेंस जो है वो किसमें है जनवरी में। अगला क्वेश्चन है पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर 10 है तो बताओ क्या होगा। तो देखिए बेटा 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। और अगर हम किसी भी ट्रिपलेट को टू सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो भी एक ट्रिपलेट बन जाता है। तो 2 5 = 10, 2 12 = 24, 2 13 = 26। तो 10 24 और 26 भी क्या हो जाएंगे ट्रिपलेट। अगर नहीं आता है तो आप चेक भी कर सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 26 का होता है 676। तो दोनों को ऐड करके देखिए थर्ड के इक्वल आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, वन नंबर इज ट्वाइस द अदर नंबर। पहला नंबर जो है वो दूसरे का डबल है। तो a इज इक्वल टू 2b, लेट कर लेते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 50,000। दोनों नंबर्स का जो स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है 50,000 के। आपको निकालना डिफरेंस ऑफ द नंबर। तो ए की वैल्यू कितनी है 2b, तो 2b फिक्स कर दो यहाँ पे। तो 2b का स्क्वायर कितना होता है 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कितना हो गया 5b स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 50,000।
तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 10,000, और बी आपका कितना आ जाएगा 100। बी 100 आ गया, तो ए कितना हो जाएगा 200, क्योंकि वो 2b के इक्वल था। आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा 100। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला आपको इवेल्युएट करना है 1372 इंटू 1458, और दोनों दोनों के बार आपको क्या लगा है यहाँ पे क्यूब रूट। तो देखिए हम अगर ऐसे देखें 1372 किसी का प्रॉपर क्यूब रूट नहीं बनता, 1458 किसी का प्रॉपर क्यूब रूट नहीं बनता, तो हम तो सोचेंगे कि पता नहीं क्या आंसर होगा इसका। तो जब भी आपके पास ऐसा हो तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, 1372 इंटू 1458। फिर एलसीएम मेथड से आप इनके क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स को कंबाइन कर लेंगे, 3 से कट हो जाएगा ये, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 1 जा 8, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, देन 2 27, 3 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे फिर 3 8 3 1 जा 3। तो 1458 के फैक्टर निकाल लिए, ऐसे 1372 के निकाल लेंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो क्यूब रूट है, तो 3 3 की पेयरिंग चलेगी आपकी। अगेन अब हम किसके फैक्टर निकाल लेंगे 1372 के। तो 1372, 7 2 9 और 3 11, 9 और 3 12 और 1 13, ये 4 से कट हो सकता है आपका। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। अब 343 किसका क्यूब होता है 7 का, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो 7 हमें कितने बार मिला 3 टाइम्स। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब बेटा आपको कितने की पेयरिंग करनी है, क्यूब रूट है तो 3 3 की पेयरिंग, 3 3 मिल गए आपको। फिर यहाँ पे 3 3 मिल गए, एक 2 यहाँ पे है, 2 2 यहाँ पे है, 3 हो गए। तो 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, तो 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, 14 9 जा 126। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू -7। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो बेटा आपने इसके लिए फॉर्मूला रीड किया होगा कि अगर हमारा ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तो ये सारा किसके इक्वल होता है 3ab के इक्वल होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी चेक कर लेंगे 0 के इक्वल, तो 12 -5 -7, 12 -12 कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है 3abc के। ये हमारी स्टेटमेंट है, आइडेंटिटी है ये। तो 3 इंटू 12 इंटू -5 इंटू -7, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 12 3 जा कितना हो जाएगा 36 इंटू 35, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 36 इंटू 35। मल्टीप्लाई कर लेंगे 1260 के इक्वल आएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ अ स्मार्टफोन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 40%। हर साल स्मार्टफोन की वैल्यू जो है 40% कम हो जाती है, 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 70,000 इंटू 40%। देखिए 100% टोटल होता है, अगर उसमें से 40% डेप्रिशिएट हो गया तो बचा कितना 60%। तो इंटू 60 अपॉन 100 इंटू 100। 2 साल है ना, पहला साल दूसरा साल। तो डबल जीरो से यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। तो 700 इंटू 36, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, तो 2520। और डबल जीरो थी तो डबल जीरो आंसर आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू फॉर अ पॉलीहेड्रन। तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस किसके इक्वल होनी चाहिए 2 के। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे वो हमारा ट्रू है, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं और लास्ट से चेक करते हैं। तो फर्स्ट आपका कितना है, वर्टिसेस है 4, फेसेस कितने हैं 4, तो 4 प्लस 4 8, माइनस एजेस है 6, तो 8 माइनस 6 2 के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स ये तो ट्रू है। ऐसे क्वेश्चंस में फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन पहले पिक करना चाहिए, देन बीच वाले पे जाना चाहिए।
तो देखिए अगले बार यही फॉर्मूला लगा देंगे, फेसिस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस 2 है, वर्टिसेस कितने हैं 4, एजेस फेसिस 6, एजेस 6, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 6 4। हमें तो कितना चाहिए यहाँ पे इक्वल टू में 2, तो 4 तो इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट ट्रू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मीन ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ। आपको इसको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा इसके लिए पहले आपको क्लास मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। क्लास मार्क्स क्या होते हैं, हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू डिवाइड बाय 2, तो 20 प्लस 0 20, 20 बाय 2 कितना हो गया 10। तो ऐसे हम सबके क्लास मार्क्स निकाल लेंगे। इसके कितने आ जाएंगे 10, 40 प्लस 20 60, 60 का हाफ करेंगे तो 30, 40 प्लस 60 100, 100 का हाफ किया तो 50, 60 प्लस 80 कितना हो जाएगा आपका 140, 140 का हाफ करेंगे तो 70, 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा 180, 180 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से हमने इसके क्या निकाल लिए, क्लास मार्क्स की वैल्यू निकाल ली। क्लास मार्क्स यानी इसकी एक्स आई की वैल्यू निकाल ली। अब एफ आई आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 17, 28, 32, एफ और 19। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे एफ आई एक्स आई, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मीन का, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। तो पूरा आपको प्रॉपर ये करना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एक्स आई के साथ। तो देखो 10 इंटू 7 170, ऐसे ये आपका आ जाएगा 840, 5 टू 10 कैरी 1 1600, 70 एफ और 19 इंटू 9 1710। अब इनको ऐड कर लेंगे आप, और फिर इधर भी सिग्मा एफ आई को ऐड कर लेंगे, इधर सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे, और फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो स्टूडेंट्स आप इसको डिवाइड कर लेना, इसको ऐड कर लेना, तो इसका प्रॉपर आंसर आपका आ जाएगा 24। सबको ऐड कर लेंगे, इन सबको भी ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे। ये आपका 96 प्लस एफ आ जाएगा, तो 96 प्लस एफ से डिवाइड करेंगे और ऊपर ऐड कर लेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीन ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन इज 19। बाद में क्या चेक किया कि दो ऑब्जर्वेशन जो है वो गलत कॉपी हो गई हैं, 3 और 6। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आर रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट वैल्यूज। आपको क्या बताना है, फाइंड आउट द करेक्ट मीन। जो करेक्ट वैल्यूज हैं वो 8 और 9 है, गलती से 3 और 6 लिखी गई थी। तो देखिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर होता है ना। तो एवरेज आपको कितना गिवन है, 20 ऑब्जर्वेशन थी, एवरेज 19 गिवन था, तो सम कितना आ जाएगा 19 टू 38, तो 380 सम आ गया यहाँ से। अब जो ऑब्जर्वेशन गलत टाइप हुई उनको क्या करना पड़ेगा माइनस, तो माइनस करेंगे 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। आनी क्या चाहिए थी 8 और 9, तो 8 प्लस 9, 9 से 9 कैंसल, 380 प्लस 8 388। तो करेक्ट सम हमारा आ गया 388। बट करेक्ट मीन पूछा है, तो मीन ऑब्जर्वेशन कितनी थी 20 ऑब्जर्वेशन थी, तो 20 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 10 2 19 2 4, तो 19.4 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक पर्सन के पास दो बैग है, एक बैग में उसके पास 3 ब्लैक बॉल है, 4 व्हाइट बॉल्स हैं, दूसरे बैग में उसके पास 4 ब्लैक बॉल हैं और 3 व्हाइट बॉल हैं। तो देखिए सिमिट्री बन रही है, 4 प्लस 3 7 बॉल्स, इसमें भी 4 प्लस 3 7, ये 3 ब्लैक थी ये 3 व्हाइट थी, ये तीनों, ये 4 ब्लैक थी यहाँ पे 4 व्हाइट है, तो ये सिमिट्री बन रही है। तो जब भी दोनों बैग्स के केस में सिमिट्री बन रही हो, तो चाहे आपसे ब्लैक बॉल पूछे चाहे आपसे व्हाइट बॉल पूछे, दोनों को निकालने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल टू बी ब्लैक, ब्लैक निकालनी है तो 1/2, व्हाइट निकालता तब भी 1/2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 30 इज अ प्राइम नंबर। 1 से लेकर 30 के बीच में प्राइम नंबर कितने आएंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्राइम नंबर, टोटल नंबर कितने हैं 30। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्टिसेस निकालने हैं रेक्टेंगल ओ ए बी सी के। तो ओ ये रहा, ए बी सी पॉइंट्स निकालने हैं आपको इनके। तो पी क्यू आर एस के तो चाहिए ही नहीं, गलत हो गया है। तो ओ देखिए सेंटर पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं 0,0, तो इन्हें 1,1 लिखा है, ये भी गलत। तो आपका सेकंड भी गलत, फोर्थ भी गलत। अब इसमें 0,0 तो सही है। अब सी की वैल्यू देखिए, सी कितना है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3। इसने बोला एक्स की वैल्यू 3, तो ये भी गलत। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, A 0 0। ए के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो 2,0। बी की देखेंगे तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, तो 2,3। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, एक सिस्टम है जो कि फिल कर सकते हैं किसी टैप को 4 आवर्स में, अनदर टैप इन 3 आवर्स। तो मैंने मान लिया टैप ए और टैप बी है, ये 4 आवर में फिल कर सकती है, ये 3 में। दोनों का एलसीएम लेंगे 12। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए टैप कितना भर पाएगी 3, और बी कितना भर पाएगी 4, तो दोनों मिलके कितना कर पाएंगे 7। आपसे क्या पूछा है, बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द पाइप। तो टोटल वर्क जो है वो हमारा सेंटर में आता है, दैट इज 12। और दोनों मिलके भरेंगे तो 3 + 4 7 वर्क कर सकते हैं वो। तो 12/7 आवर। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिमाइंडर फ्रॉम दिस इज डिविजिबल बाय दिस, जी एक्स इज इक्वल टू x-2। अगर बेटा ये इससे डिवाइड होगा, ये इसका फैक्टर होगा, तो पोलिनोमियल के जो फैक्टर्स होते हैं उनकी जीरो निकालने के लिए इक्वल टू 0 रख देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब जहां जहां पे आपका एक्स है वहां वहां पे आप क्या पुट कर देंगे 2, तो 3 × 2 स्क्वायर। यहाँ पे पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं किसके लिए 2 के लिए, तो P2 लिख दिया। 3 × 2 स्क्वायर प्लस 4 × 2 प्लस 5। 2 स्क्वायर कितना होता है 4, तो 3 × 4 प्लस 4 × 2 8 प्लस 5। 4 3 जा 12, 12 + 8 20, 20 + 5 25। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखिए, एंगल ए सी डी आपको कितना गिवन है, ये वाला ए सी डी 100 डिग्री। एंगल ए बी सी आपको निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। क्यू ए पी आपको कितना दे रखा है 35। तो बेटा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए लाइंस में बन रहे हैं यहाँ पे। अगर ये एंगल 35 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 35 बाय वर्टिकली BOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए 100 डिग्री जो है वो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो 100 डिग्री इज इक्वल टू, एक एंगल हमें इंटीरियर का पता है कितना 35, तो दूसरे को हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 100 - 35 कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 65 डिग्री। देखिए ये 35, ये 65 होगा तभी ये 100 बनेगा, दोनों का सम आ जाएगा 100। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन द इंडिया पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द डिग्री। डिग्री में आंसर निकालना है आपको। इज द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग तमिल यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो तमिल का निकालना है बेटा, तमिल में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं, नंबर ऑफ पीपल 7। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 72। डिग्री में निकालना है तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको परसेंटेज में निकालना होता तो 100% से मल्टीप्लाई करते। अब 36 का डबल 72 होता है, तो 36 10 जा 360, 36 2 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 7 जा कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ, ग्रो द ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। स्टडी द लाइन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एवरेज सेल्स ऑफ द कंपनी ऑफ द इवन ईयर्स विल बी। इवन ईयर्स देखिए कौन है, 2002 है, 4 है और 6 है। तो 1 2 एंड 3, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, और ये वाली वैल्यू आपकी कितनी आ गई 6, और 6 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। एवरेज निकालना है तो 4 + 6 10 + 8 18, 3 इयर्स का एवरेज है तो 18/3 6। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।
So now we have completed the paper. So students, I hope so all the questions we have done were very easy and your paper was gone very good. I wish you for your better results and my best. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।